पारा नंबर 22 सूरत फातिर आयत नंबर 31। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी औहयना इलैका मिनल किताबि हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि इन्नल्लाहा बिइबादिही लख़बीरुम बसीर। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे पैगम्बर, हमने तुम्हारे पास वही के ज़रिए जो किताब भेजी है वो सच्ची है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती हुई आई है। यकीनन अल्लाह अपने बंदों से पूरी तरह बाखबर हर चीज़ को देखने वाला है। कुरान पाक की अज़मत बयान फरमाई कि अल्लाह ताला ने ये जो किताब भेजी है इसने पिछली किताबों की तस्दीक की है। यानी इसने ये बताया है कि तौरात, ज़बूर, इंजील सब कुतुब बरहक़ हैं। अल्लाह ताला का जो दीन है इसके उसूल कभी तब्दील नहीं हुए। उसूल से मुराद मेन और बेसिक इस्लाम की जो चीज़ें हैं वो कभी तब्दील नहीं हुई। यानी जो जड़ बुनियाद हैं, मिसाल के तौर पर तौहीद है, रिसालत है, कब्र हशर का तसव्वुर और अक़ीदा है, जन्नत और जहन्नम का अक़ीदा है, ये वो चीज़ें हैं जो हर नबी के ज़माने में रहीं, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। आगे जो वक्त का नबी होता था उसकी शरीयत जो होती थी वो उस वक्त के लोगों पर लागू होती थी। तो कुरान पाक ने पिछली किताबों की तस्दीक की है और अल्लाह ताला हर चीज़ को पूरी तरह देखता है। ये मज़मून अल्लाह ताला बार बार बयान फरमाता है, इसलिए कि जब इंसान के दिल में ये बात आ जाती है कि अल्लाह हर चीज़ को देखता है तो वो गुनाहों से बच जाता है। आगे फरमाया, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। दोबारा, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुम बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। फिर हमने इस किताब का वारिस अपने बंदों में से उनको बनाया जिन्हें हमने चुन लिया था। फिर इनमें से कुछ वो हैं जो अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं और उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो दरमियाने दर्जे के हैं और कुछ वो हैं जो अल्लाह की तौफ़ीक से नेकियों में बढ़े चले जाते हैं और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। कुरान के वारिस मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें इसकी विरासत अता फ़रमाई है और हमने अब इस कुरान की विरासत की हिफाजत भी करनी है और अगली नस्लों तक ये विरासत पहुंचानी भी है। जैसे हमारा कहते हैं ना कि आदमी को जो बाप से मीरास और विरासत मिलती है, आदमी सारी ज़िंदगी उसकी हिफाजत भी करता है और उस ज़मीन को बेचता भी नहीं है। वो कहता है मैं अपनी आगे औलाद को दे जाऊँगा और उसके में ये तसव्वुर समझता है कि ये तो के वालिद साहब की तरफ से मिली है तो मुझे इसको खाना नहीं चाहिए, ज़मीन को, यानी इसको बेचना नहीं चाहिए। किसी हद तक ये तसव्वुर ठीक है। तो मैं सिर्फ इसमें ये नुक्ता अर्ज़ करना चाह रहा था कि विरासत के बारे में आदमी का ख्याल होता है कि आदमी विरासत की हिफाजत करे और उसको आगे उसी तरह मुंतकिल कर जाए। इसी तरह हम लोग कुरान मजीद के वारिस हैं, सारे मुसलमान, यहाँ इससे मुराद सारे मुसलमान हैं, सब मुसलमानों को विरासत मिली है। अब मुसलमानों के ज़िम्मे है कि इस कुरान की हिफाजत करें और इसे अपनी अगली नस्ल तक मुंतकिल कर जाएँ। अगर मुसलमान ख़ुद ही महफूज नहीं कर रहा तो अगली नस्ल तक कैसे पहुँचेगा? महफूज करने का तरीका ये है कि ख़ुद कुरान सीखा जाए और अपने बच्चों को सिखाया जाए और मदारिस कायम किए जाएँ जो इस दीन की हिफाजत करते रहें और आगे दीन मुंतकिल होता रहे। पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तानी होना बहुत बड़ी दौलत और नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें मदारिस की सरज़मीन दी है। मदारिस आम हैं, उलमा आम हैं, मसाजिद खुली रहती हैं और मस्जिदों में बिला इवज़, मदारिस में बिला इवज़ दीन सिखाया जाता है। ये अल्लाह का बड़ा करम है, वरना तकरीबन तमाम आलम इस्लाम में सिवाय बरसगीर पाक व हिंद के ये फ़िज़ा ख़त्म हो गई है। अरब ममालिक में तो साल साल से ख़त्म हो गई है। वहाँ मदारिस नहीं होते, अब भी नहीं होते, यूनिवर्सिटियाँ होती हैं। मैट्रिक तक ऐसा सलेबस पढ़ाते हैं जिस सलेबस में दीन की ज़रूरी बातें आ जाती हैं।
हुकूमत की तरफ से सिलेबस ही ऐसा होता है। ये तो उनकी खैर अच्छी बात है। मैट्रिक के बाद आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं जामिया में। अब उसमें से हर एक अपना अलग अलग शोबा इख्तियार कर लेता है। किसी ने साइंसदान बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो उसकी अलग है। अगर किसी ने आलिम बनना है तो वो फिर इस्लामियात के मज़मून का इंतखाब करेगा कि उसने तफसीर में पढ़ना है, हदीस में पढ़ना है, उसूल तफसीर पढ़नी है, उसूल हदीस पढ़नी है। लेकिन माहौल सरासर यूनिवर्सिटी का होगा, उसी माहौल में ही पढ़ेगा। खालिस ठेठ ये जो मदरसों का हमारे यहाँ माहौल है ये वहाँ नहीं होता। बहुत कम है कि कहीं हो। यमन में कुछ फ़िज़ा थी मदारिस की, अब पता नहीं वल्लाहु अलम वहाँ भी कैसी है, लेकिन अमूमन अरब ममालिक में ऐसा नहीं है। फिर उसके अलावा मसाजिद में वहाँ वो आज़ादी नहीं है जो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ 24 घंटे मस्जिदें खुली हैं, जिस आदमी ने जब भी नमाज़ पढ़नी है जिस मस्जिद में चला जाए खुली। वहाँ नमाज से 20 मिनट पहले खुलती है मस्जिद और नमाज के 20 मिनट बाद बंद हो जाती है। बस इसी दौरान जो पहुँच गया तो ठीक है, नहीं पहुँच सका तो कोई नमाज नहीं। और फिर जब नमाज़ पढ़ रहा होता है आदमी, जो उनके 20 मिनट पूरे हो रहे होते हैं, कहीं 20 मिनट है कहीं 25 मिनट है, तो वो उनका जो खादिम होता है मस्जिद का वो दरवाज़ा बंद कर देता है अंदर से कि बाहर से कोई आदमी अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए ना आए। अंदर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो जो नमाज़ पढ़ता जाता है उसको दरवाजे से निकालता जाता है, वो दरवाज़ा बंद रखता है ताकि ये वाले पढ़ के चले जाएँ और बाहर वाले अंदर दाखिल ना हो। ये फ़िज़ा है। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद खुली हैं, मदारिस खुले हैं। और फिर मदारिस में हमारे यहाँ उलमा मुफ्तियान किराम हर वक्त मौजूद हैं। जब भी जो आदमी चला जाए मसला पूछ के आ जाए, उसकी कोई फ़ीस नहीं, कोई उजरत नहीं और उसके लिए कोई मुश्किल वक्त नहीं कि आम तौर पर मदारिस 24 घंटे खुले हैं, आदमी उनसे दीनी रहनुमाई ले सकता है। फिर आम इसी तरह ये भी एक फ़िज़ा है हमारे यहाँ मदारिस में और मदारिस की तरफ से मसाजिद में दरस कुरान की, कि शाम को तकरीबन तमाम मसाजिद में, बड़ी बड़ी मसाजिद में, हर शहर की, बड़े शहरों में तो इसका ज़्यादा अहतमाम है, छोटे शहरों में ज़रा कम है, दरस कुरान होता है, कहीं फजर की नमाज़ के बाद, कहीं इशा की नमाज़ के बाद। तो जिन लोगों में रग़बत और ज़ौक़ होता है वो आते हैं, अपना दीन सीख के चले जाते हैं, तो उनको मुफ्त सिखाया जा रहा होता है। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश की सौगात है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत फ़ज़ल है। यहाँ हुकूमत 1 रुपया नहीं देती मदरसों को, आवाम सारे मदरसे चलाती है। और ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी हैरान कुन बात है ये कि हुकूमत की तरफ से 1 रुपये का ताउन भी नहीं है, 1 रुपये का भी। और मदारस के ख़र्चे करोड़ों रुपए के हैं, अवाम ही चला रही है, मदरसे वाले तो नहीं चला रहे। मदरसे वालों को भी इतनी हिम्मत ही नहीं है। दारुल कराची का ख़र्चा सन 2010 में 2.25 करोड़ रुपए माहाना था। ये डायरेक्ट मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से सुना। 2010 में माहाना ख़र्चा दारुल कराची का 2.25 करोड़ रुपए था। अब आप बताएं कितना होगा। उस वक्त बिजली के यूनिट का क्या रेट था और अब क्या रेट है। महंगाई सबके सामने है। आखिरी मदरसे कैसे चल रहे हैं? यकीनन आवाम की मोहब्बत से चल रहे हैं, आवाम के तामुन से चल रहे हैं। तो पाकिस्तान वाले ने अजीब फ़िज़ा बना दी है कि मदारिस हैं, चल रहे हैं, उलमा हैं, मसाजिदें खुली हैं। फिर हमारा ये कि बयानात में हमें आज़ादी है कि हम जिस जुम्मे में जिस मौजू का इंतखाब करना मुनासिब समझें, हम उसका इंतखाब करके लोगों को उसके मुताबिक दीनी रहनुमाई देते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं। अरब ममालिक में औकाफ़ की तरफ से लिखा लिखाया, रटा रटाया खुतबा आता है, लिखी हुई तकरीर, वही तकरीर पढ़नी होती है, पढ़ के सुनानी होती है। उसके अलावा कोई तकरीर नहीं पढ़ सकते आप, और उस तकरीर के पढ़ने के आप पाबंद हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम समझते हैं कि अब सैलाब का मौका आ गया, मसलन ऐसी आयात व अहदीस बयान की जाएँ जिसमें लोग मुसलमानों की मदद करें, तो हम जुम्मा उसी मौजू पे पढ़ा देते हैं। हम देखते हैं कि अब किसी मौके पर कोरोना आ गया है तो कोरोना से मुतल्लिक़ शरीयत की रहनुमाई क्या है उसको बता दिया। हम समझते हैं कि हमारे मुआशरे में कोई ऐसे गलत रिवाजात फैल चुके हैं, उनकी तरदीद करनी चाहिए, सुन्नत बतानी चाहिए, तो उस पर हम जुम्मा पूरा पढ़ा देते हैं। हमने सुना कि वहाँ मियाँ वाली में बच्ची को बाप ने कत्ल किया, तो अगला जुम्मा सब ने बेटियों की शान पे पढ़ा दिया कि लोगों के दिलों में बेटियों की शान उजागर की जाए। यानी जो हम मुआशरे में समझते हैं कि इस पहलू से हमारे मुआशरे में दीनी कमज़ोरी आ रही है, उस पहलू का इंतखाब करके उस पर लोगों को दीनी रहनुमाई दे दी जाती है, और ये नेमत है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान में पैदा किया। ये बहुत बड़ी दौलत है। हमारे बच्चे बच्चियाँ सारे
तकरीबन सब कुरान पढ़ जाते हैं। हर आदमी अपनी हिम्मत के बकदर गफलत करे या पीछे फ़िक्रमंदी करे वो अलहदा उन्वान है, लेकिन तकरीबन सारे बच्चों को बचपन में मस्जिद मदरसे में ज़रूर भेजते हैं। हर जगह ये माहौल बना होता है। ये पाकिस्तान की सौगात है, क्योंकि उसको पता है जो मदरसे में पढ़ने जा रहा है उसकी कोई फ़ीस नहीं, फ्री है उसका पढ़ना, तो हर आदमी आ जाता है, तो फ़िदा बन जाती है, माहौल बन जाता है। हमें इन नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इस कुरान का वारिस बनाया है मुसलमानों को। तो हम, मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं और आप, हम इसके वारिस हैं। आगे फरमाया मुसलमानों की 3 किस्में हैं। फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, मुसलमान कुरान के वारिस तो हैं और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी निस्बत भी अता फरमाई कुरान के साथ, लेकिन मुसलमान फिर एक जैसे ना रहे, 3 किस्म के बन गए। मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह। एक किस्म वो है जो अपनी जान पे जुल्म करते हैं, मुसलमान हैं लेकिन ज़ालिम है। ज़ालिम कैसे हैं? अपनी जान पे जुल्म करते हैं। अपनी जान पे जुल्म ये है कि अपने ऊपर ख़ुद जहन्नम को मुसल्लत करते हैं, अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। यानी ये वो मुसलमान हैं जो ईमान वाले तो हैं लेकिन गुनाहगार हैं, ये शरीयत के अहकामात पर नहीं चलते, तो ये अपनी जान पे जुल्म है। और जो दीन पर चलता है वो अपनी जान पे रहम खाता है। फ़ज़ाइल माल में, फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल नमाज में एक वाक़या आखिर में कि एक नौजवान था, वो बहुत ज़्यादा इबादत में मगन रहता था। तो एक दिन वो घर से बाहर निकला तो रास्ते में एक आदमी ने उसे दरवाज़े पे रोक लिया और उसे समझाया, कभी इतना इबादत में लगा रहता है, कुछ अपनी जान पर तरस भी खा ले। तो उस नौजवान ने कहा कि चाचा जान, ये अपनी जान पे तरस खाने के लिए ही तो कर रहा हूँ सारा कुछ, कि आज थोड़ी सी ये जान मुशक्क़त उठा ले, कल इस जान के मौज़े होंगी, मज़े होंगे। फिर इसकी अल्लाह ताला फरमाता है वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। जो इंसान यहाँ दुनिया में अपनी जान पे मुशक्क़त डालेगा, शरीयत के मुताबिक इसको खींच के लाएगा, जब क़यामत वाले दिन आएगा तो अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, आज जो तेरे दिल की चाहत होगी मैं उसको पूरा करूँगा। वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, जो तू आज ज़बान से मांगेगा वो मैं तुझे अता करूँगा। ये उसको इस पर अता हो रहा होगा कि दुनिया में उसने मुशक्क़त की होगी। तो अपनी जान पे रहम खाना ये नहीं है कि इसको सुबह नमाज के लिए ना उठो। अपनी जान पर रहम खाना ये नहीं है कि आदमी इसको रोज़ा ना रखने दे कि चलो जान को सुकून पहुंचा दूं। अपनी जान पे रहम खाना ये है कि इसे रोज़े रखवाए, इससे नमाज़ें पढ़वाए, इसकी आँखों का शटर डाउन करे, अपने कानों में डांट डाले, मुँह को आगे ताला लगा ले, ज़बान को लगाम ले, अपनी आँखों पर पूरा कंट्रोल रखे। अगर ऐसा कर रहा है तो ये शख्स अपनी जान पे रहम खा रहा है। वरना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, वरना ये अपनी जान पे ज़ालिम बना हुआ है, अपनी जान पे जुल्म कर रहा है। इसी तरह हम औलादों के साथ करते हैं। अगर औलाद को एक सच्चा अच्छा मुसलमान बना दिया है तो हमने उसके साथ हमदर्दी की है। अगर औलाद को हमने दीन नहीं सिखाया, सच्चा अच्छा मुसलमान नहीं बनाया, बेशक औलाद को कोई आलिम बनाना अगरचे फजीलत की चीज़ है, अगरचे लाजमी और फ़र्ज़ नहीं है। हर आदमी ये जज्बा नहीं रखता होता कि मेरी औलाद आलिम बन जाए, लेकिन ये तो सब पर फ़र्ज़ और लाज़िम है कि एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बने, एक अच्छा इंसान बने, एक ऐसा मुसलमान बने कि चाहे वो दुनिया के किसी ओहदे पर भी फ़ायज़ हो, उसकी ज़िंदगी से देखकर मुहम्मदियत टपकती हो, एक ऐसा मुसलमान बने। तो ऐसा ना हो कि हम अपनी औलादों पर रहम खाते खाते हम औलादों की जानों पर जुल्म कर जाएं, उनको दीन से ही दूर रखें। तो अपनी औलाद को कहें कि बेटा तूने एक अच्छा इंसान बनना है, एक सच्चा मुसलमान बनना है। दूसरा फरमाया, पहली किस्म ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। दूसरा वमिनहुम मुक़्तसिद, कुछ वो हैं जो दरमियाने दरमियाने हैं, ना जान पे जुल्म करते हैं और ना ही बहुत आगे दर्जे के बड़े लोग हैं। ये वो हैं जो फ़राइज़ पूरे करते हैं, वाजिबात पूरे करते हैं, हराम और गुनाह से बचते हैं, बाकी नफलें, दुआएं, तहज्जुदें, तिलावतें ये नहीं करते। तो ये दरमियान के लोग हैं जिन्होंने अपनी जान पे जुल्म किया, ना अपनी जान को बहुत ज़्यादा राहत पहुँचाई। ठीक है, बख्शे जाएंगे लेकिन दरमियाने दर्जे के हैं।
एक वो है साबिकुम बिल खैरात, जो नेकियों में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। नेकियों में आगे बढ़ने वाले कौन हैं? ये वो हैं जो फ़राइज़ और वाजिबात का भी एहतमाम करते हैं और साथ नफिल इबादतों का भी एहतमाम करते हैं। इनके मिजाज में तिलावत है, इनके मिजाज में अज़कार हैं, इनके मिजाज में रातों की तहज्जुद है, इनके मिजाज में नवाफिल का पढ़ना है, इनके मिजाज में नफली रोज़े रखना है, इनके मिजाज में अल्लाह के नाम पर नफली ख़र्च करना है। फ़र्ज़ ख़र्च के अलावा फ़र्ज़ ख़र्च जैसे ज़कात फ़र्ज़ है, उशर वाजिब है और हज फ़र्ज़ है, बीवी बच्चों का ख़र्चा अपने इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है, अपना ख़र्चा उस पर फ़र्ज़ है। इन फ़राइज़ अखराजात के अलावा वो नफली अखराजात भी करते हैं। तो ये वो मुसलमान हैं जो नेकियों में आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जो भी नेकी में आगे बढ़ता है, ये अजब बात है, बेइज़्निल्लाह यहाँ लगाया, पीछे नहीं लगाया। हालांकि पीछे भी कहा वमिनहुम मुक़्तसिद, कुछ वो हैं जो गुनाहों से बचते हैं, हराम काम नहीं करते, नेक लोग हैं। तो गुनाहों से बचना भी तो अल्लाह के हुक्म और उसकी इजाज़त से ही होता है। तो होना चाहिए था मिनहुम मुक़्तसिदुन बिइज़्निल्लाह, कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की तौफ़ीक से गुनाहों से बचते हैं। वहाँ अल्लाह ने यह नहीं कहा, यहाँ कहा मिनहुम साबिकुन बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के हुक्म से नेकियों में आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए कि जो इंसान सिर्फ गुनाहों से बच रहा होता है, ज़्यादा नफलें नहीं पढ़ रहा होता, उसके दिल में उमूमन किब्र नहीं होता। वो कहता है मैं पहले गुज़ारे लायक मुसलमान हूँ, बस मुझे से ना तहज्जुद पढ़ी जाती है, ना नवाफिल पढ़े जाते हैं, ना तिलावत होती है, तो वो दिल में ये आता नहीं मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। लेकिन जब आदमी साबिकुम बिल खैरात हो जाता है, नेकियों में आगे बढ़ जाता है, नवाफिल हैं, तस्बीहात हैं, नफली रोज़े हैं, तिलावतें हैं, सदक़ात हैं, उसके दिल में आना शुरू हो जाता है कि मैं कोई चीज़ हूँ, बाकी लोग ऐसे नहीं हैं लेकिन मैं बड़ा अच्छा हूँ। अल्लाह ने फ़ौरन कहा बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह की तौफ़ीक से आगे बढ़ रहा है, तो ख़ुद कुछ भी नहीं। तो ये इंसान कभी भी ना समझे कि मैं खुद कोई चीज़ हूँ। अगर कोई आदमी नेकियों में आगे बढ़ा हुआ है तो ये अल्लाह की तौफ़ीक से आगे बढ़ा हुआ है, अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं है। ये आपने खुद भी देखा है, बाद दफ़ा हमें भी बड़ा दिल कर रहा होता है नवाफिल पढ़ने का, दुआएं मांगने का, रोने धोने का, तबीयत चल भी रहा होती है। और कभी ऐसा होता है कि खींच खूंच के लाना पड़ता है, और कभी ये होता है कि वो खींच से भी नहीं लाया जाता, चलो भी आज फ़र्ज़ नमाज़ी पढ़ ली, नफले छोड़ देते हैं। इससे पता चला कि इंसान खुद कुछ नहीं है। अल्लाह की तौफ़ीक हो गई तो कुछ हो गया, तौफ़ीक ना हुई तो फिर कुछ नहीं हुआ। तो इंसान कभी इस ख्याल में न रहे कि मैं कोई चीज़ हूँ, तो भाई कुछ भी नहीं है, अल्लाह की तौफ़ीक सब कुछ है। ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, फ़ौरन कहा कि ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, तुम्हारा इसमें कोई कमाल नहीं है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने तुम्हें नेकी की तौफ़ीक दी, तुम्हें दाढ़ी, नमाज, तिलावत, तहज्जुद, हज, उम्रा, इबादत की तौफ़ीक दी, ये उसका करम है, उसका फ़ज़ल है, उनका इनाम व एहसान है। अपने आप को कभी घमंड में न लाना कि मैं नमाजी हूँ, मैं इबादत गुजार हूँ, मैं शरीयत पे चलने वाला हूँ। अगर ऐसा कर बैठा तो मेरा रब बड़ा गयूर है, मेरा रब वापसी भी खींचना जानता है, जो देना जानता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा, अल्लाह ताला बाद लोगों की तख्लीक में इजाफ़ी खूबियाँ डाल देता है। इंसान पैदा होता है, उसमें बाद इजाफ़ी खूबियाँ होती हैं, कोई ज़हीन होता है, कोई खूबसूरत होता है, कोई बचपन से ही उसका मिजाज नेकी की तरफ मैलान रखता होता है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, इसके फ़ौरन बाद कहा मैं ही तुम्हें क्यों इजाफ़ी नेमत देता हूँ, और फिर कहा कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। क्या मतलब? जो दे सकता है वो ले भी सकता है, जो इजाफ़ी खूबी डाल सकता है वो खींच भी सकता है। लिहाजा घमंड में नहीं आना चाहिए, सब उसकी तौफ़ीक है। अल्लाह ताला मुझे और आपको उजुब और किब्र से बचाए। और आखिरी नंबर का जो बताया, मुसलमान साबिकुन बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक से नेकियों में आगे बढ़ने वाले लोगों में शामिल फरमाए।